हम कंटिन्यू कर रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल ए पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। लास्ट लेक्चर में हमने टेंजेंट नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस किए थे अपने बुकलेट के, उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है जो आज का वो है सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ आवर बुकलेट। Question number 9 is a parametric equation of a curve to x is equal to e dt cos t and y is equal to e dt sin t, then tangent to curve at t is equal to pi by 4 makes with x-axis an angle. A option has been given out 0 degree, B it is pi by 4 radians, pi by 3 radians, and D option is pi by 2 radians. Now we have been given out this option. तो सबसे पहले हमने क्या दे रखी है, हमें कर्व दे रखी है पैरामीट्रिक इक्वेशन में। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी कैसे निकालेंगे, हम इस कर्व में इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, दैट इज डी एक्स ओवर डी टी, ये बन जाएगा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ई डी टी आउटसाइड डी बाई डी टी अपॉन कॉस टी प्लस cos t d by dt upon into e dt. It will become minus of e dt into sin t plus cos t into e the power t. dx upon dt is equal to, this is e dt, this becomes cos t minus sin t. dx over dt is this one. Now we'll take it another form, मतलब मैं y वाली फॉर्म लूंगा, that is equal to dy by dt. dy by dt again I will apply the product rule. e dt को बाहर रखा, sin t का डिफरेंशिएशन हो गया cos t प्लस sin t को बाहर रखा, e dt का डिफरेंशिएशन हो गया e dt. That means यदि मैं यहां से e dt कॉमन ले लूं, मेरे पास रह जाएगा cos t प्लस sin t. नाउ स्लोप ऑफ ए कर्व के लिए मेरे को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल वॉट, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई डी टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी। यहाँ पे देखो मैं मेरे पास डी वाई बाई डी टी तो एस सच है, लेकिन ये मेरे पास यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी है, तो मैं डी टी बाई डी एक्स इसकी रेसिप्रोकल करके वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरे पास बन जाएगा ई डी टी कॉस टी माइनस साइन टी। ई डी टी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा दिस वन। अब हम दिस इज योर स्लोप, हमें क्या दे रखा है, टेंजेंट एट ए कर्व at t is equal to pi by 4. So at t is equal to pi by 4, ये बन जाएगा dy by dx is equal to 1 by root 2 plus 1 by root 2, 1 by root 2 minus 1 by root 2. ये किसके इक्वल आ जाएगा, it comes out to be, it is root 2 upon 0, it tends to infinity. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ dy by dx इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब हुआ
जो स्लोप है इट इज परपेंडिकुलर, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, जो कर्व है इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस या वाई एक्सिस है जिसमें थीटा इट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री, और विल स्पीक हम कह सकते हैं इट इज पाई बाय 2 रेडियंस। सो द राइटफुल ऑप्शन इज दिस इज द डी पार्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ अवर बुकलेट और इसकी राइटफुल ऑप्शन है डी पार्ट। अब मैं आ रहा हूं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन हमारे बुकलेट का है वो है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म का है इसलिए मैं ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे करा रहा हूं। इट इज क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्वेश्चन है, लिखा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट to x is equal to t square plus 3t minus 8, comma y is equal to 2t square minus 2t minus 5 at point m 2 comma minus 1 is a part 7 by 6, 2 by 3, c 3 by 2, d 6 by 7. Slope of tangent to curve x is equal to this one and y is equal to this one. इसका मतलब हुआ हमें कि हमने क्या निकालना है, स्लोप। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, हम पहले निकालेंगे dx ओवर dt, dx ओवर dt, बिकॉज यहां पर भी सेम x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में dx ओवर dt इज 2t प्लस 3। फिर मैं लूंगा y, दैट मीन्स dy बाई dt, ये बन जाएगा 40 माइनस 2। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx, दैट मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx। dy बाई dt की वैल्यू मेरे पास है 40 माइनस 2, एंड यहां पर जो मेरे पास dx ओवर dt की वैल्यू है इसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं। ये dy बाई dx मेरा बन जाएगा 40 माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। किस पॉइंट पर पूछा गया, इट इज एट पॉइंट 2 कॉमा माइनस 1, एट पॉइंट 2 कॉमा माइनस 1। बट मेरा तो आंसर किस में आ रहा है, माई आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ सेटी। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब हम वी फाइंड आउट फ्रॉम हियर। इसका मतलब क्या, एट एक्स इज इक्वल टू, इसमें dy बाई dx इज दिस वन। हमें पूछा गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इसका मतलब है एट x इज इक्वल टू 2 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t। यहां पर हम t की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। जो गिवन रिलेशन है, जो हमारे पास गिवन रिलेशन है उसमें से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू पुट करके हम वहां से कैलकुलेट करेंगे t की वैल्यू। यहां पर क्या बन जाएगा, इट विल बिकम्स t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन जाएंगे t प्लस 5, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ t विल बी माइनस 5 एंड 2। Now the value of y is given as minus 1. ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम पुट करेंगे -1 इन दिस रिलेशन, गिवन वाले रिलेशन में। -1 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। यहां पे बन जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। Now divide by 2, it becomes t square minus t minus 2 is equal to 0. I'll find out the factors t minus 2 into t plus 1 is equal to 0. t is equal to 2n minus 1. So अब
अब एक बार फिर क्वेश्चन को देखो, मैं पहले इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। हमें गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट। हमें x दे रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में, y दे रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में। पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन था व्हाट इज द स्लोप, हमने dy बाई dx में t की वैल्यू गिवन थी। इसमें t की वैल्यू नहीं गिवन है, इसमें हमें गिवन है वैल्यू x और y की। तो हमने क्या किया, dy बाई dx के बाद जो जिस पॉइंट पर वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब है वी टेक दिस एज ए पॉइंट x और y। यहां पर x की जगह 2 वैल्यू पुट कर दी, y की जगह 2 वैल्यू, y की जगह -1 वैल्यू पुट कर दी। t की 2 वैल्यूज यहां से आई, 2 वैल्यूज यहां से आई। हम वो वाली वैल्यूज लेंगे जिनमें t की वैल्यू कॉमन आ रही है। सो कॉमन वैल्यू ऑफ t इज 2। कॉमन वैल्यू ऑफ 2 t। कॉमन वैल्यू ऑफ t का मतलब हो गया जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। कॉमन वैल्यू ऑफ t का मतलब हो गया दैट इज t इज इक्वल टू 2, जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। हमारा dy बाई dx विल रिड्यूस टू, ये किस में बन जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3। 4 to the 8 minus 2, it comes out to be 6. 4 3 is 7. So our answer is 6 by 7. So question number 23rd का rightful answer आया, that is D part. अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ बुकलेट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले है if the tangent at point this one, question is if tangent at 80 square comma 80 cube on curve ay square is equal to x cube, this is a curve, meet again at p, meet curve again at p, then p is A option is 80 square by 4, B point minus 80 cube upon 8. B option is minus 80 square by 4, comma 80 cube upon 8. C option is 80 square by 4, comma 80 cube upon 8. And D option is none of these. If tangent at this one to curve meet the curve again, इसका मतलब हमने पहले की तरह हमने पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए सबसे पहले थिंग है विल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए कर्व। स्लोप ऑफ ए कर्व मतलब ये कर्व हमें गिवन है दैट इज ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा a, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। नाउ टेंजेंट एट दिस वन, दैट मीन्स स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप एट पॉइंट 80 square comma 80 cube, it will become m is equal to dy by dx, this is equal to
This is equal to our 3. X square is a square t4 upon 2ay is a t cube. Now it becomes 3t upon 2. This is our slope. It is 3t upon 2. Now this is our what, dy by dx, or we can say slope of tangent. Now equation of tangent. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बन जाएगा इसी पॉइंट पे, दैट इज y माइनस ए टी क्यूब इज इक्वल टू 3t बाई 2 इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर 3t बाई 2 इंटू एक्स माइनस ए टी स्क्वायर. That means it becomes 2y minus 2at cube plus 3tx minus 3at cube, or I can say this is equal to, now I am writing down over here, ये हमारा आंसर बन जाएगी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन रही है. It comes out to be, this is equal to, this equation becomes, it is 3dx minus 2y. 3at cube, it comes out to be minus 80 cube is equal to 0. The tangent at this point to this meter curve, again at point P. Now we have find out the slope. हमने क्या निकाला? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले. नाउ रूल सेज कि इस कर्व में से जो टेंजेंट आई है यहां से हम x और y की वैल्यू निकाल के दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे. जो पॉइंट आएगा उसमें से चेकआउट करेंगे कौन सा पॉइंट आएगा. बट इट इज ए वेरी ऑकवर्ड एंड लेंथी प्रोसेस. हम क्या अप्लाई करते हैं? वी अप्लाई द शॉर्टकट. अब हम देखते हैं कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है. कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? हम पॉइंट पुट करके देख लेते हैं इसमें से वन बाय वन. सी सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पुट कर रहा हूं. इट इज ए ऑप्शन. देखते हैं सेटिस्फाई कर रही है. 3t इंटू ए टी स्क्र बाय 4 माइनस it comes out to be 80 cube upon 4 minus 80 cube. It comes out to what? 3 minus 1. This is 3 plus 4. It comes out to what? It is 3t plus 480 cube. 4 cancel out. It comes out to be 80 cube minus 80 cube is equal to 0. So A satisfied. सो ए सेटिस्फाइड. इन द मीन टाइम हम बाकी चेकआउट करके देखते हैं. बी बी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. इसमें अब हम देखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3t इंटू माइनस 80 स्क्र अपॉन 4 माइनस 2y. इट इज माइनस 80 क्यूब अपॉन 4 माइनस 80 क्यूब. दैट इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव के आगे. B. Then we'll take up the C option. C option is 80 square. It comes out to be 3t into 80 square upon 4 into minus 2y, that is minus 80 cube upon 4, and then we have been left out the third one, minus 80 cube. This is not equal to 0. So B rejected, C rejected, obviously D rejected, only A satisfied. तो इसका मतलब क्या हुआ? कई बार हम क्वेश्चंस को उसके ऑप्शन से लेके चलते हैं. दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे. dy by dx निकाला, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली, जो भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वही हमारा आंसर है.
Now I am coming to next problem. The next problem of our assignment मैं ले रहा हूं. This is question number 17. Question number 17 is the line ax plus by plus c is equal to 0 is a normal to xy is equal to 1. Then which of the options satisfy it? Then A option is A greater than 0, B greater than 0. B option is A greater than 0, B less than 0. C option is A less than 0, B greater than 0. And D is A less than 0, B less than 0. Now, which one of them satisfy it? So, I am just coming to it. This is question number 17 to our problem. Now, the line ax plus by plus c is equal to 0 is normal to this one. We have been given the curve. जो given curve है वो हमारे पास है xy is equal to 1. सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे? पहले हम स्लोप निकालेंगे. It will be convenient. मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. Y is equal to 1 upon x. dy by dx is minus 1 upon x square. Now, dy by dx is slope of tangent. This is slope of tangent. This is minus 1 upon x square. And slope of normal क्या हो जाएगा? The rule is very simple. इसको रेसिप्रोकल करके and negative sign आ जाएगा. This is our slope of normal. Now, slope of normal I got it. Now, I have been given this line is given normal is given equation of normal. Given equation of normal is ax plus by plus c is equal to 0. गिवन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या मतलब हुआ? गिवन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मतलब हुआ हम इसका स्लोप निकालेंगे. इसका स्लोप तो हमने निकाल लिया. उन दोनों का स्लोप क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे. ये भी नॉर्मल का स्लोप है. यहां से स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस ए एंड बी. तो यहां पे हम क्या कहेंगे? फ्रॉम 1 and 2 represent the same, say 1 and 2, using 1 and 2, from 1 and 2 minus a upon b should be equal to x square. What conclusion draw it from this equation? हम क्या यहां से सोच सकते हैं? क्या ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन? यहां पे बन गया, देखो हमारा बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी. का मतलब हो गया ए स्क्वायर क्वांटिटी, a square quantity is equal to, it should be minus a upon b, and we know that a square quantity should be positive. हमें पता है a square quantity should be positive. Should be positive. ये पॉजिटिव हम ऐसे लिख देते हैं. नाउ स्क्वायर क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव का क्या मतलब है? ये माइनस ए ओवर बी कब पॉजिटिव बनेगा? ये दो केसेस में पॉजिटिव बनेगा. पहला केस होगा इफ ए लेस देन 0 एंड बी नेगेटिव, बी ग्रेटर देन 0, देन माइनस ए अपॉन बी इज पॉजिटिव. दूसरा केस बनेगा इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड बी लेस देन 0, अगेन माइनस ए अपॉन बी विल बी पॉजिटिव. तो इसका मतलब है, हमने अब ऑप्शन देखते हैं, one of them should be positive, one of them should be negative, then it will satisfy our condition. A rejected from here,
A positive, B negative. Yes, B can be the option. Then A less than 0, B greater than 0. Yes, again, this also can be the option. And then it is the not option. So rightful options इस क्वेश्चंस के दो ऑप्शंस हैं बी एंड सी. देखो बेटा, वैसे तो रियरली चांस होता है कि किसी क्वेश्चंस की दो ऑप्शन हो, बट कई बार कंपटीशन में मोर देन वन भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए किसी किसी क्वेश्चंस के दो दो ऑप्शंस भी आ रही हैं. तो इसकी जो ऑप्शन बन रही है बी एंड सी दोनों ऑप्शन बन रही है. मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ आवर बुकलेट. Question number 21 is the straight line x plus y is equal to a will be tangent the straight line x plus y is equal to a will be tangent to x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1 if a is equal to a option is 8, b plus minus 5, c plus minus 10 and d plus minus 6. The straight line will be a tangent to this one. Now straight line will be a tangent, that means अब हम क्या करेंगे x square y. This has been given. सबसे पहले मैं गिवन कर्व को लिया. गिवन कर्व में सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट करने का बेसिक पर्पस होता है आई गेट इट ए स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, दैट मींस 2x अपॉन 9 plus 2y upon 16 into dy by dx is equal to 0. This minus 2x upon 9 is equal to minus y upon 8 dy by dx. One side minus लगेगा. And it comes out to be dy by dx is equal to dy by dx is equal to minus 16x upon 9y. This is the slope, we got it. So मैं कह सकता हूं slope of tangent. Slope of tangent is m is equal to minus 16x upon 9y. Now, given line with tangent, x plus y is equal to a is given tangent. That means इसका यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, we can conclude slope of tangent is -1. It is -1 इसलिए this is equal to coefficient of x over coefficient of y. That means minus 16x upon 9y is equal to minus x. And ये बन जाएगा y is equal to 16x upon 9. y की वैल्यू क्या बन जाएगी 16x upon 9. नाउ अब मैं ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में. दिस इज आई नेम इट इक्वेशन नंबर 1. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. Put in equation number 1. I got it first. It is x square by 9 plus y की वैल्यू आ जाएगी 256 x square upon 81 into 16. This is equal to 1. Now I 16 and 16 cancel out कर दिया. यहाँ पे बन गया 9x square plus 16x square upon, it comes out to be our 81 is equal to 1.
We draw it. It is x square 25. X is equal to plus minus 9 upon 5x. Sorry, it is 9 upon 5. x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 9 अपॉन 5 एंड y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? y इक्वल टू इट इज प्लस माइनस 16 अपॉन 5. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वन. x और y की वैल्यू आ गई. इट मस्ट सेटिस्फाई x plus y is equal to 8. That means 9 by 5, 16 by 5 is equal to, this is a, this is a. और यहां से we can conclude a will be equal to 5 और यदि नेगेटिव साइन ले लेंगे तो a will be equal to -5. So two values of a can be possible, that is equal to plus minus 5. इसको करने का क्या वे आउट है? देखो, इसको करने का वे आउट है एक्स स्क्र बाई 9 प्लस वाई स्क्र ओवर 16 इज 1. हमने क्या किया? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वी फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स. नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस 16x अपॉन 9y. नाउ हमारे ये गिवन टेंजेंट है. ये टेंजेंट का मतलब है इस टेंजेंट से मैंने स्लोप निकाल लिया. स्लोप ऑफ टेंजेंट वी आल्सो गॉट इट फ्रॉम हियर. ये गिवन टेंजेंट स्लोप हो गया. दोनों को इक्वेट कर दिया. यहां से मेरा रिलेशन आ गया एक्स और वाई में. इसके बाद मैंने ये y की वैल्यू इस कर्व में पुट करके मैंने x के पॉइंट निकाल लिए और x के पॉइंट निकाल लिए. अब y की वैल्यू पॉइंट निकाल लिए. x और y की वैल्यू पुट कर दी टेंजेंट में. इट मस्ट सेटिस्फाई इट एंड आंसर कम्स आउट टू व्हाट? a इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. एक और शॉर्टकट है इसी क्वेश्चन का. मतलब ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी हो सकता है. एक कंडीशन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं कि द लाइन y is equal to mx plus c is tangent to x square over a square plus y square upon b square is equal to 1 if c square is equal to a square m square plus b square and y is equal to mx plus c is tangent to x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1 if c square is b square m square plus a square. So इसमें ये सेकंड वाला केस लगेगा बिकॉज में ये जो इलिप्स बन रहा है ये आपका वर्टिकल इलिप्स बन रहा है. इसका मतलब है यहां पे a स्क्वायर जो है वो है हमारा 16, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है एंड यहां पर क्या बन जाएगा? c square is equal to a b square m square 9 into m. I took it from here. Slope it is -1 plus into 1 plus minus plus a square, that is 16. C square is equal to 25. C is equal to plus minus 5. Now replace C by A because given equation में C नहीं है. The term A is here. So the right answer of A is plus minus 5. So इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. So this is the better convenient method. हम कंटिन्यू कर रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल से. नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर बुकलेट इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ आवर बुकलेट इज the equation of tangent to y is equal to e the power minus modulus of x at point
at point where curve cut the line, where curve cut the line x is equal to 1 is A part x plus y is equal to E. B option we have E into x plus y is equal to 1. C option we have y plus ex is equal to 1. And D option is none of these. That means इसमें हमने कैलकुलेट करना है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, दिस कर्व. नाउ अबाउट दिस कर्व, सबसे दिस इज मॉडुलस इज गिवन. मॉडुलस का मतलब है हमें एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए. हम एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में मैं रिपीट कर देता हूं. मॉडुलस एक्स और एब्सोल्यूट फंक्शन इज एक्स if x is greater than 0, minus x if x is less than 0. This is a definition. Now generalize है dy dx upon modulus x. इसको हम लिख देते हैं 1 if x is greater than equal to 0, minus x if x less than 0. और हम जनरली यूज करते हैं d by dx of modulus x is x upon modulus x or modulus x upon x. This is a generalized differentiation of absolute function. So पहले मैं क्या करने लगा हूं, इसी के बेस पर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगा. इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूं. देखो कैसे. इट इज dy by dx. dy by dx is e the power minus modulus x at बाद में करेंगे. इट इज e the minus x dy dx upon modulus of x. यहां पर e the power minus modulus of x, इट इज x upon modulus of x, जैसे मैंने अभी लिखा था. नाउ किस पॉइंट पर, ये किस पॉइंट पर हम ले रहे हैं, उस पॉइंट पर जहां पर x इज इक्वल टू 1 है. वेयर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट वेयर कर्व. इसका मतलब है गिवन कर्व एट x इज इक्वल टू 1 क्या बन जाएगा, y is equal to e the power minus modulus x minus modulus 1, that is e the minus 1, e the minus 1 it is equal to 1. So point बन गया at 1 comma 1 upon e. So dy by dx क्या बन जाएगा, dy by dx is equal to e the power minus 1, x की जगह हम पुट कर देंगे 1. there is no y over here, this is 1 into 1 upon modulus of 1. That means it becomes 1 upon e. So dy by dx is 1 upon e and same y is equal to 1 upon e. Now I am coming to dy by dx. So equation of tangent. Equation of tangent at, it comes out to be 1 comma 1 upon e. Equation of tangent at 1 comma 1 upon e, y minus 1 upon e is equal to 1 upon e into x minus 1. It is y minus 1 upon e is equal to 1 upon e into x minus 1. This is our equation of tangent. Now we can simplify it. Ey minus 1 upon e. This is x minus 1 upon e. This will be cancelled out.
we have been left out minus 1 will be cancelled out, x is equal to ey. Now looking upon the four options, we find out neither A part satisfied, nor B part satisfied, nor C part satisfied. So right option is D part. So क्वेश्चन नंबर 22 की जो राइट ऑप्शन है that is D part. Now the next problem of our booklet, that is question number 25th. 25th of our assignment, that is the equation of tangent to curve this is 25th. The equation of tangent to curve y is equal to x4 from point 2 comma 0 not on curve are given by it is A option y is equal to 5, B option we have y minus 1 is equal to 5x minus 1, C y minus 4096 upon 81 is equal to 2048 upon 27 into x minus 8 by 3, and D option is y minus 32 upon 243 is equal to 80 upon 81 into x minus 2 by 3. Now the question is equation of tangent to this curve not on the curve. इसका क्या मीनिंग हुआ? The meaning is आपने निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ये जोन सा है उन्होंने क्लियरली आउट दे दिया, मेंशन आउट कर दिया कि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर नहीं लाई करता. वैसे भी वी कैन चेक इट आउट, इट इज दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 20. इसमें हम पुट भी करके देखते हैं तो इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. इसका मतलब हुआ टेंजेंट इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है 20 को, बट ये कर्व नहीं सेटिस्फाई कर रही. अब हम कैसे करेंगे? जैसे पहले कर रहे थे, वी फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए कर्व. y इज इक्वल टू x4, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x3 at 2 not at 2 20 do not lie it at point. मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट ले लेता हूं x1 y1, that means dy by dx, that is slope of tangent is 4x1 cube. Slope of tangent at 4x cube x1 cube, ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, ये बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 4x1, that means slope x minus x1. That means I can write down y minus y1 is 4x1 cube minus 4x1 4. That means यहाँ पे 4x1 4, it is x1 y1 lies on y is equal to x4, that means y1 is equal to x1 4,
it comes out to be, this is y minus y1 is equal to 4 x1 cube into x minus 4y1. This is y is equal to 4 x1 cube x minus 3y1. This is our equation of tangent. This is equation of tangent. Now the convenient thing is, हमें बोला गया this tangent passes through, it passes through point 20. ये टेंजेंट है किस पॉइंट से पास हो रहा है 20. दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब इंटू 2 माइनस 3 इंटू 0. दैट मीन्स x की जगह 2 पुट कर देंगे, y1 दिस इज 3y1 और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे बन जाएगा इट इज 8x1 क्यूब इज इक्वल टू 3y1. यहां से रिलेशन आ गया 8x1 क्यूब इज इक्वल टू 3y1. एक रिलेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, y1 इज इक्वल टू x1 4. अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में इक्वेट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x1 4 इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 8/3 x1 क्यूब. दिस इज इक्वल टू 8/3 x1 क्यूब इज इक्वल टू, this is x1 4, x1 cube कट जाएगा, x1 we got it is 8/3. So one value we got it, x1 is equal to 8/3. We can calculate y1 also. हम यहां से y1 कैलकुलेट कर सकते हैं. It comes out to be y1 equal to, y1 is equal to, it is 8 into 64 into 8 upon 27. It is y1 is equal to 8 into, it comes out to be x1 is, it is 64 upon 27 into 8, it comes out to be 3 over here. So यहाँ पे हम देखेंगे जो y1 की वैल्यू बन रही है, it comes out to be your, it is y1 is equal to 4096 upon 81. Now the logic says we find out the dy by dx also. अब इसमें हम dy by dx में जब वैल्यू पुट करेंगे, dy by dx में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पे बन जाएगा इट इज 2048 अपॉन 27. एंड जो राइटफुल आंसर आएगा आप देखोगे सी पार्ट विल सेटिस्फाइड, सी विल सेटिस्फाइड. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन आउट y is equal to x4 differentiate with respect to x. हमें वी फाइंड आउट द स्लोप एट x1 y1. हमें क्लियरली मेंशन आउट किया है कि टेंजेंट 20 से पास होता है, ना कि ये कर्व, ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है. वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वन पॉइंट x1 y1. ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी लाई करेगा, तो आई हैव टेकन इट रिलेशन y1 इज इक्वल x4. नाउ ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई. टेंजेंट पासेस थ्रू 20, दैट मीन्स यहां से रिलेशन आ जाएगा 8x क्यूब इज इक्वल टू 3y1. Solving this relation and this relation, I got it, x1 is equal to 8/3 and y1 is equal to 4096 upon 81. I substitute this value of over here, so I got a slope also. So equation of tangent becomes this one, C part, y minus this one is equal to 2048 upon 27 into x minus 8/3. 25th क्वेश्चन के बाद मैं आ रहा हूं. I am coming to question number 6 of our assignment. Question number 6 of our assignment is, the tangent to curve
y is equal to x cube minus 2x square plus x minus 2 is equal is to is parallel to x-axis, is parallel to x-axis at point, किस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? ए ऑप्शन वी हैव इट इज 1,2. बी ऑप्शन वी हैव -1,2. सी ऑप्शन वी हैव 1/3, comma -50/27. D option is 1/3, 50/27. Now the tangent is parallel to x-axis. इसका मतलब dy by dx is equal to 0. That means dy by dx is equal to, we find out the slope dy by dx is 3x square minus 4x plus 1. Now this is the slope. Since tangent is parallel to x-axis, ये बेटा जी साइन पैरेलल का है. If tangent is parallel to x-axis, dy by dx is equal to 0. That means 3x square minus 4x plus 1 is equal to 0. It comes out to be 3x square minus 3x minus x plus 1 is equal to 0. 3x common, x minus 1 minus x minus 1 is equal to 0. X is equal to what? 1, 1/3. X की वैल्यू क्या आएगी? 1, 1/3. नाउ x की मेरे पास वैल्यूज आ गई है. नाउ इसका मतलब क्या हुआ? पहले मैं x की जगह 1 पुट करके देखता हूं. x is equal to 1, y is equal to 1 minus 2 plus 1 minus 2, y is equal to -2. So 1 minus 2 रिजेक्टेड. इसका मतलब 1 minus 2 तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. नाउ आई एम जस्ट कमिंग टू अनदर ऑप्शन. अब मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1/3. इस कर्व में y इज इक्वल टू 1/27 -2/9 प्लस 1/3 -2. This is equal to y is equal to 1 minus 6 plus 9 minus 54 upon 27. 1 minus 6 plus 9 minus 54. Y is equal to 10. 10, it comes out to be 60. It is minus 50 upon 27. That means we can say C पार्ट ये बन रहा है. और वैसे भी हमारी x की वैल्यू 1/3 है. हमारा पॉइंट बन गया 1/3 minus 50 upon 27. That means C part will satisfy it. So the right answer is 26 का जो right option आ रहा है, it comes out to be C part. dy by dx we have, I find out dy by dx parallel to x-axis, put करके देख लिया, C part will satisfy it. After 26 question, I am coming to question number 27. Question number 27 is the normal to a curve x is equal to a into 1 plus cos theta, y is equal to a sin theta at theta always passes through a fixed point, always passes through fixed point
always passes through fixed point. A option is a comma 0, B option is a comma a, C option is 0 comma 0, and D option is 0 comma a. The normal to curve always passes through a fixed point. यहां से हम निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा. दिस इज इक्वल टू ए, 1 का 0, कॉस थीटा का क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा. dy by d theta is equal to, this is equal to a cos theta. Now dy by dx is equal to, this is dy by d theta into d theta upon dx. That means it becomes a cos theta upon minus a sin theta. It becomes minus of cot theta. It is minus cot theta. Or equation of tangent. इक्वेशन ऑफ नॉट टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. हमें नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1. y1 we take it this one, x1 we take it this one. That means y minus a sin theta is equal to, this is equal to minus cos theta upon sin theta into x minus a into 1 plus cos theta. Y minus y1 is equal to, I replace cot theta is equal to cos theta over sin theta. Now क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे क्या बन जाएगा, sin theta y minus a sin square theta minus cos theta into a. It becomes minus a plus a cos theta plus a cos square theta plus a cos theta plus a cos square theta. It comes out to be, it is cos theta into x plus sin theta into y is equal to a cos theta plus a into 1. a into 1 का क्या मतलब हुआ, मैंने a sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया. अब देखना ये किस पॉइंट से पास कर रहा है. दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, यहां पे हमने एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया. देखो हमने यहाँ पे मैंने लिया dx ओवर डी थीटा, फिर मैंने लिया dy ओवर dx. जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम निकालेंगे तो यहाँ पे ये cot थीटा जो सा होगा, ये dy बाई dx निकला है, ये बनेगा माइनस cot थीटा. यहां पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो पुट करेंगे, इट इज रेसिप्रोकल, इट इज माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन cot थीटा, और यू कैन से sin थीटा अपॉन cos थीटा. क्योंकि dy बाई dx इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, cos थीटा y माइनस a sin थीटा cos थीटा. दिस इज इक्वल टू sin थीटा इंटू x minus a sin theta minus a sin theta cos theta. And I can say this a sin theta cos theta will be cancelled out. We are left with sin theta into y minus sin theta into x minus cos theta into y minus a sin theta. Sin theta into x minus cos theta into y plus minus a sin theta, this is equal to 0. This is our equation of tangent. अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेता हूं और अब मैं पॉइंट पुट करके देखता हूं वन बाय वन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है. दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. मैं पहले इट इज 0 0,
पहले यदि सी को देखूं, सी रिजेक्टेड, सी रिजेक्टेड, देन इट कम्स आउट टू लुक अपॉन डी, डी यदि इसमें वैल्यू पुट करते हैं ये 0 बन जाएगा, इट इज यहां पे बन जाएगा माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, डी रिजेक्टेड, सी रिजेक्टेड, डी रिजेक्टेड, देन आई ट्राइड ए में क्या आ जाएगा, इट इज ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 0 माइनस ए साइन थीटा, यस ए सेटिस्फाइड। सो 27 का जो राइटफुल आंसर आया दैट इज अवर ए पार्ट। एक बात का ध्यान रखना, छोटी छोटी थिंग्स का, जैसे एक बार मैंने यहाँ पे गलती से स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दिया था, आपने भी बिल्कुल लिखना, बिल्कुल केयरफुली चलना है, dy by dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज इट बिकम्स ए tan थीटा। नाउ रेसिप्रोकल कर दिया, अब ये जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, सो हम क्या करेंगे, चारों पॉइंट पुट करके देख लेंगे, जो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो मैंने चेक किया, ए पार्ट इज आवर आंसर। Now I am coming to next question. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ आवर बुकलेट इज, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देखो, it is if tangent at each point, if tangent at each point of curve y is equal to 2 by 3 x cube minus 2ax square plus 2x plus 5 makes an acute angle, makes an acute angle with x-axis, then a is greater than equal to 1, B option is a lies between -1 and 1, C option is a less than -1, and D none of these. If tangent at each point of the curve makes an acute angle with the x-axis, यदि टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, एक्यूट एंगल का मतलब होता है इट इज लेस देन 90 डिग्री। हम कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे dy by dx, जैसे हर एक क्वेश्चन में किया, dy by dx इज इक्वल टू 2 by 3 आउटसाइड, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, इट बिकम 3x स्क्वायर minus 4ax plus 2. Now tangent makes acute angle, 3 will be cancelled out. Now since dy by dx is less than 1, since dy by dx is less than 1, because यहाँ पर tan theta is what, it is tan theta, it is not less than 1, it is theta is an acute, yes, it is tan theta will be less than 1, it is dy by dx will be less than 0. The question is, if tangent at each point of the curve makes an acute angle with the x-axis. Acute angle मतलब जो angle बन रहा है, it is not, it is acute angle मतलब less than 90. Theta is equal to less than 90. Tan theta will be less than 0. dy by dx is less than 0. ये बन जाएगा 2x square minus 4ax plus 2 less than 0. What does that means? It is divide by 2.
इट इज डिवाइड बाय 2, इट कम्स आउट टू बी, ये क्या बन जाएगा हमारा, इट कम्स आउट टू बी अवर से द राइट ऑप्शन। इसमें क्या बनेगा, पहले बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 लेस देन 0। नाउ किसी का भी इट कम्स आउट टू बी, इट कम, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये हम क्वाड्रेटिक में करते हैं, इफ a quadratic expression is less than 0, quadratic expression is 1 less than 0, coefficient of x square positive, d will be less than 0, that means 4a square minus 4 less than 0, a square is what, a square should be what, less than 4, and I can say a lies between minus 2 and 2, oh sorry, a square is less than 1, a is less than equal to minus 1 and 1. So जो option होनी चाहिए, it should be what, it should be a lies between minus 1 and 1. It is a, the rightful option should be a should lie between minus 1 and 1, that is a b is the right option.